नमन करूं गुरुदेव को, कैसे संत सुजान कितने करुणा चित्त से दिया धर्म का दान। नमन करूं गुरुदेव को, कैसे संत सुजान कितने करुणा चित्त से दिया धर्म का दान। जय 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 गुरुदेव जी, जय जय कृपा निधान, धर्म रतन ऐसा दिया, हुआ परम कल्याण। जय 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 गुरुदेव जी, जय जय कृपा निधान, धर्म रतन ऐसा दिया, हुआ परम कल्याण। गुरुवर तेरे चरण की धूल लगे मम शीश, सदा धर्म में रत रहूं, मिले यही आशीष। गुरुवर तेरे चरण की धूल लगे मम शीश, सदा धर्म में रत रहूं, मिले यही आशीष। आज नमन का दिवस है, अंतर भरी उमंग, श्रद्धा और कृतज्ञता, विमल भक्ति का रंग। आज दिवस है नमन का, अंतर भरी उमंग, श्रद्धा और कृतज्ञता, विमल भक्ति का रंग। ग्रहण करूं गुरुदेव जी ऐसा शुभ आशीष, धर्म बुद्धि में धरूं, चरण नवाऊं शीश। ग्रहण करूं गुरुदेव जी
ऐसी शुभ आशीष धर्म बुद्धि में धरूं, चरण नवाऊं शीश। गुरुवर तुम मिलते नहीं, धर्म गंग के तीर, तो बस गंगा पूजता, कभी न पीता नीर। गुरुवर तुम मिलते नहीं, धर्म गंग के तीर, तो बस गंगा पूजता, कभी न पीता नीर। यदि गुरुवर मिलते नहीं, बर्मा देश सुदेश, तो धन के जंजाल में जीवन जाता शेष। यदि गुरुवर मिलते नहीं, बर्मा देश सुदेश, तो धन के जंजाल में जीवन होता शेष। पथ भूला दिग्भ्रम हुआ, भटक रहा अकुड़ाय, धन्य धन्य गुरुदेव ने सतपथ दिया दिखाय। पथ भूला दिग्भ्रम हुआ, भटक रहा अकुड़ाय, धन्य धन्य गुरुदेव ने सतपथ दिया दिखाय। बाहर बाहर भटकते जीवन रहा गंवाए, धन्य भाग्य गुरुवर मिले, अंत से दिया दिखाय। बाहर बाहर भटकते जीवन रहा गंवाए, धन्य भाग्य गुरुवर मिले, अंत से दिया दिखाय। जीव डुबकी आँखा रहा भवसागर के बीच, अहो भाग्य गुरुवर मिले, लिया बाँह भर खींच। जीव डुबकी आँखा रहा भवसागर के बीच, अहो भाग्य गुरुवर मिले, लिया बाँह भर खींच। धन्य भाग्य सद्गुरु मिले, कैसे संत सुजान,
मार्ग दिखाया मुक्ति का, शुद्ध जगाया ज्ञान। अहो भाग्य सद्गुरु मिले, कैसे संत सुजान। मार्ग दिखाया मुक्ति का, शुद्ध जगाया ज्ञान। सद्गुरु की संगत मिले, जागा पुण्य अनंत। सत्य धर्म का पथ मिला, होय पाप का अंत। सतगुरु की संगत मिली, जागा पुण्य अनंत। सत्य धर्म का पथ मिला, करे पाप का अंत। सतगुरु की करुणा जगी, दिया धर्म का सार। संप्रदाय के बोझ का उतरा सिर से भार। सद्गुरु की करुणा जगी, दिया धर्म का सार। संप्रदाय के बोझ का उतरा सिर से भार। धन्य धन्य गुरुवर मिले, ऐसे संत सुजान। छूटी मिथ्या कल्पना, छूटा मिथ्या ज्ञान। धन्य धन्य गुरुवर मिले, कैसे संत सुजान। छूटी मिथ्या कल्पना, छूटा मिथ्या ज्ञान। गुरुवर अंतर जगत में, जगी सत्य की ज्योत। मिट्टी कालिमा हृदय की, उज्ज्वल ओतप्रोत। गुरुवर अंतर जगत में, जगी सत्य की ज्योत। मिट्टी कालिमा हृदय की, उज्ज्वल ओतप्रोत। काम क्रोध की बाढ़ में, डूब रहा मझधार। दिया सहारा धर्म का, गुरुवर लिया उबार। काम क्रोध की बाढ़ में, डूब रहा मझधार। दिया सहारा धर्म का, गुरुवर लिया उबार। अंतर की प्रज्ञा जगी, हुए दूर विकार। तन मन शीतलता जगी, गुरुवर का उपकार। अंतर की प्रज्ञा जगी,
होएं दूर विकार, तन मन शीतलता जगी। गुरुवर का उपकार, गुरुवर तेरा आसरा, तेरा ही आधार, तेरी छत्र छाँव में होएं भव से पार। गुरुवर तेरा आसरा, तेरा ही आधार, तेरी छत्र छाँव में होएं भव से पार। बोधिसत्व गुरुदेव ने पकड़ी मेरी बाँह, मुक्ति विधायक पथ दिया, बोधि वृक्ष की छाँव। बोधिसत्व गुरुदेव ने पकड़ी मेरी बाँह, मुक्ति विधायक पथ दिया, धर्म स्तूप की छाँव। गुरुवर तेरे पुण्य का कैसा प्रबल प्रताप, जगा बोध नित्य का दूर हुए भवताप। गुरुवर तेरे पुण्य का कैसा प्रबल प्रताप, जगा बोध नित्य का दूर हुए भवताप। धर्म दिया गुरुदेव ने कैसा रतन अमूल, मृत्युलोक के जीव को अमृत का रस घोल। धर्म दिया गुरुदेव ने कैसा रत्न अमूल, मृत्युलोक के जीव को अमृत का रस घोल। सतगुरु की संगत मिली, मिला सत्य का सार, जीवन सफल बना लिया, सिर का भार उतार। सतगुरु की संगत मिली, मिला सत्य का सार, जीवन सफल बना लिया, सिर का भार उतार। दुर्लभ सतगुरु का मिलन, दुर्लभ धर्म मिलाप, धर्म मिला सतगुरु मिले, मिटे सभी संताप। दुर्लभ सतगुरु का मिलन, दुर्लभ धर्म मिलाप, धन्य भाग्य दोनों मिले, मिटे सभी भवताप। धन्य
धन्य धन्य गुरुदेव जी, धन्य बुद्ध भगवान, शुद्ध धर्म ऐसा दिया, हुई जगत कल्याण। धन्य धन्य गुरुदेव जी, धन्य बुद्ध भगवान, शुद्ध धर्म ऐसा दिया, हुई जगत कल्याण। नमन करूं मैं बुद्ध को, कैसी करुणागर, दुख मिटावन पथ दिया, सुखीकरण संसार। नमस्कार है बुद्ध को, कैसी करुणागर, दुख मिटावन पथ दिया, सुखीकरण संसार। करूं वंदना बुद्ध की, सादर करूं प्रणाम, बुद्धि जगे प्रज्ञा जगे, होय चेतन निष्काम। करूं वंदना बुद्ध की, सादर करूं प्रणाम, बुद्धि जगे प्रज्ञा जगे, होय चेतन निष्काम। नमस्कार उनको करूं, जो सम्यक संबुद्ध, जो भगवत अरहंत, जो पावन परिशुद्ध। नमस्कार उनको करूं, जो सम्यक संबुद्ध, जो भगवत अरिहंत, जो पावन परिशुद्ध। श्रद्धा उमड़ी बलवतीर, श्रद्धा भाजन बुद्ध, मिली प्रेरणा बल मिला, करूं चेतन शुद्ध। श्रद्धा उमड़ी बलवतीर, श्रद्धा भजन बुद्ध, मिली प्रेरणा बल मिला, करूं चेतन शुद्ध। याद करूं जब बुद्ध की, करुणा अमित अपार, तन मन पुलकित हो उठे, चित छाए आभार। याद करूं जब बुद्ध की, करुणा अमित अपार, तन मन पुलकित हो उठे,
चित्त छाये आभर चेत निपट निर्मल रहे रहूं पाप से दूर यही बुद्ध की वंदना रहे धर्म भरपूर चेत निपट निर्मल रहे रहूं पाप से दूर यही बुद्ध की वंदना रहे धर्म भरपूर यही बुद्ध की वंदना यही बुद्ध सम्मान बुद्ध जगाऊं चित्त में करूं दूर अज्ञान यही बुद्ध की वंदना यही बुद्ध सम्मान बुद्ध जगाऊं चित्त में करूं दूर अज्ञान यही बुद्ध की वंदना पूजन और प्रणाम शुद्ध धर्म धारण करूं मन हुए निष्काम यही बुद्ध की वंदना पूजन और प्रणाम शुद्ध धर्म धारण करूं मन हुए निष्काम यही बुद्ध की वंदना यही बुद्ध सम्मान पांच शील पालन करूं धरूं धर्म का ध्यान यही बुद्ध की वंदना यही बुद्ध सम्मान पंचशील पालन करें धरें धर्म का ध्यान यही बुद्ध की वंदना यही बुद्ध सत्कार सम्यक दर्शन ज्ञान से उतर जाएं भव पार यही बुद्ध की वंदना यही बुद्ध सत्कार सम्यक दर्शन ज्ञान से उतर जाएं भव पार यही बुद्ध की वंदना यही बुद्ध प्रणाम सतत पराक्रम रत रहें पाएं मुक्ति का धाम यही बुद्ध की वंदना यही बुद्ध प्रणाम सतत पराक्रम रत रहें पाएं मुक्ति का धाम यही बुद्ध की वंदना विनय नमन आभार जगे बुद्ध अनित्य का हुएं दूर विकार
यही बुद्ध की वंदना, विनय नमन या भरे, जागे बुद्ध नित्य का, हुवेन्दुर विकार। यही बुद्ध की वंदना, यही बुद्ध का मान, प्रज्ञाशील समाधि से प्रगटे पद निर्वाण। यही बुद्ध की वंदना, यही बुद्ध सम्मान, प्रज्ञाशील समाधि से प्रगटे पद निर्वाण। यही बुद्ध की वंदना, यह पूजन का सार, शुद्ध धर्म धारण करें, हूँ भव सागर पार। यही बुद्ध की वंदना, यह पूजन का सार, शुद्ध धर्म धारण करें, हूँ भव सागर पार। शुद्ध बुद्धि का चित्त में अंश मात्र जग जाय, तो अंतस कारक धुले, मन उजड़ा जाय। शुद्ध बुद्धि का चित्त में अंश मात्र जग जाय, तो अंतस कारक धुले, मन उजड़ा जाय। चलते चलते धर्म पथ, चित्त शुद्ध यति हुए, तो सम्यक संबुद्ध का समुचित पूजन हुए। चलते चलते धर्म पथ, चित्त शुद्ध यदि हुए, तो सम्यक संबुद्ध का समुचित वंदन हुए। बोध जगाए अनित्य का, जब जब शीश नवाए, तब तब वंदन सफल हो, प्रज्ञा से भर जाए। बोध जगाए अनित्य का, जब जब शीश नवाए, तब तब वंदन सफल हो, प्रज्ञा से भर जाए। बोध जगाए दुख का, सादर शीश नवाए, तो वंदन कल्याणमय, भव बंधन खुल जाए। बोध जगाए दुख का, सादर शीश नवाए, तो वंदन कल्याणमय, भव बंधन खुल जाए। बोध जगाए अनात्म का, सविनय शीश नवाए, तो ही वंदन शुद्ध हो, चित्त शुद्ध हो जाए।
बुद्ध जगाए अनात्म का, सविनय शीश नवाए, तो ही वंदन शुद्ध चित्त शुद्ध हो जाए। पत्र पुष्प नैवेद्य से छिछला वंदन हुए, अंतर जगे विपश्यना, सच्चा वंदन सोए। पत्र पुष्प नैवेद्य से वंदन छिछला हुए, अंतर जगे विपश्यना, सच्चा वंदन सोए। प्रज्ञाशील समाधि से करें बुद्ध सम्मान, यही बुद्ध की वंदना, धरें धर्म का ध्यान। प्रज्ञाशील समाधि से करें बुद्ध सम्मान, यही बुद्ध की वंदना, धरें धर्म का ध्यान। नमन करें हम धर्म को, कैसा पावन पंथ, इस पथ पर जो भी चला, सहज बन गया संत। नमन करें हम धर्म को, कैसा पावन पंथ, इस पथ पर जो जो चले, सहज बन गए संत। नमस्कार है धर्म को, कैसा मंगल पंथ, चलते चलते स्वयं ही हुए दुखों का अंत। नमस्कार है धर्म को, कैसा मंगल पंथ, चलते चलते स्वयं ही हुए दुखों का अंत। करें वंदना धर्म की, सादर करें प्रणाम, पग 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 चलते हुए पाएं मंगल धाम। करें वंदना धर्म की, सादर करें प्रणाम, कदम कदम चल धर्म पथ, पाए मंगल धाम। नमन करें हम संघ को, कैसे श्रावक संत, धर्म धार उजले हुए, निर्मल हुए भदंत। नमस्कार है संघ को, कैसे श्रावक संत, धर्म धार उजले हुए,
निर्मल हुए बदंत। करें वंदना संग की, सादर करें प्रणाम, जगे प्रेरणा मुक्ति की, मिले सुखद परिणाम। करें वंदना संग की, सादर करें प्रणाम, जगे प्रेरणा मुक्ति की, मिले सुखद परिणाम। नमस्कार अरिहंत सब, नमस्कार सब संत, नमस्कार जननी जनक, है उपकार अनंत। नमस्कार अरिहंत सब, नमस्कार सब संत, नमस्कार जननी जनक, है उपकार अनंत। नमस्कार इस विश्व के देव ब्रह्म भगवान, धर्मनिष्ठ हो जो सदा, करें जगत कल्याण। नमस्कार इस विश्व के देव ब्रह्म भगवान, धर्मनिष्ठ हो जो सदा, करें जगत कल्याण। इस श्रद्धायुत नमन से चेत विमल हो जाए, अहं भाव सब दूर हो, विनय भाव भर जाए। इस श्रद्धायुत नमन से चेत विमल हो जाए, अहं भाव सब दूर हो, विनय भाव भर जाए। श्रद्धा जागी बलवती, किया धर्म अभ्यास, जन्म जन्म की बुझ गई, अंतरतम की प्यास। श्रद्धा जागे बलवती, करें धर्म अभ्यास, जन्म जन्म की सब बुझे, अंतरतम की प्यास। धन्य भाग साबन मिली, पाया निर्मल नीर, यही कृपा सद्धर्म की, अब धोए निज चीर। धन
भाग्य साबन मिले पाया निर्मल नीर हुई कृपा सधर्म की अब धोए निज चीर भक्ति हुई फलदायिनी श्रद्धा जगी पुनीत कदम कदम चलते रहें यही मुक्ति की रीत हुई भक्ति फलदायिनी श्रद्धा जगी पुनीत अब पग पग चलते रहें यही मुक्ति की रीत भवत सर्व मंगलम् भवत सर्व मंगलम् भवत सर्व मंगलम् सत सत because we are going to have a similar thing in Bombay for our meditation. How the meditation works, we have to explain people. Oh, I see. How it started 2,600 years ago, and how it helped people in those days, and how it is relevant even today, or more relevant today, and how it is helping people around the world to give that information to the people. Sort of an exhibition with some incidents at the time of Buddha, some incident as to how now people are getting benefit. So how they exhibit their things. Just we can have some animated things there where somebody asks a question and Buddha gives the answer. This is how you must practice. That will give inspiration to the people and more information.
There are so many difficulties not only in the name of religion, but in the name of, say, in business also. One becomes so much greedy, overgreed. Out of overgreed, one starts harming others. One is a millionaire, I must become multimillionaire, billionaire, multi-billionaire. By hook or crook, money must come to me without understanding how I am harming others, the consumers, the shareholders. With this technique, when purity comes in the mind, one will never do that. One will earn money, honestly, nothing wrong, without harming the consumers, without becoming dishonest to the shareholders. Then it is good, nothing wrong. Nothing wrong in earning money honestly and make use of it for the good of others also. Make use of it for your maintenance, for the maintenance of your family, maintenance of all those who depend on you, and then also for the good of the society. After the money comes from the society, so a part of it should go to the society with all the compassion, all the love. Otherwise you give donation. A rich man, I give donation. A hospital, I make a school, I make a college. It must be known as Goenka school, Goenka hospital, Goenka college. This madness should go. It is not to build your ego. It is compassion, love for others. The volition must be more and more people get benefit from what I earn. My earning is not only for me, it is also for others. Then the whole system gets purified. It is so helpful. And time will come, because there is so much misery in every field of the society. Politicians, they don't care what they are doing. For them, their position, their power, their chair is more important. To get that, they will do anything. And to keep that, they will do anything. But with this, they won't take any wrong action. They will always look that I am here in this position to serve my people, to serve my people. So the attachment to power will become less. Serving people will be more important. So in every field, Vipassana will be so helpful, and it is helpful, getting helpful. From the student age, we give courses to children in schools, courses to the students in the colleges, and wonderful results are coming. There is memory becomes strong, very sharp. Their ability to understand the subject becomes clearer. And character building, of course, from the childhood, they have got good character building. Similarly, courses are given in the prisons. Hard criminals, these terrorists, when they are in the prison, they take courses, 1 course, 2 course, 3 course, a big change. A change starts coming. The officers in the jail, they can't agree what happened, how it happened. There is no magic, no miracle. It is an exercise. By this exercise, they change themselves. So it is relevant everywhere, everywhere. It must spread. There is no complication of this philosophy, that philosophy, believe in this or not believe in this. That creates complication. But simple, you do physical exercise, say you do yoga. It is so simple, but it helps you to keep your body healthy. Similarly, it is so simple, you observe your breath. Then you start observing your sensations. You observe what is happening in your mind and how the mind and body are interrelated, and see how you are reacting. Out of ignorance you are reacting and harming yourself. Harming yourself. When you realize that, you stop reacting. You don't harm yourself. Nobody wants to harm oneself. It is simple. And it is simple, certainly simple. 10 days people have to spare, which looks too much. Oh, 10 days, how can I give 10 days? But once you pass through it, you find these were the best days of my life.
I'm very fortunate that I was born in this land of Dhamma, where Dhamma is still there. And again I feel myself very fortunate that I was born in a business family. Fortunate because if I had been not born in a business family, in a rich family, and if I had not earned a lot of money, then perhaps some part of the mind would have been thinking, these rich people, they live a happy life and I am missing it. These rich people. Now because I have passed through that game and I know how miserable these people are. How miserable. At a very young age, started this rat race of earning money, and earned a lot of money from the Burmese standard. Was quite a rich man, quite successful in business and industry. And when somebody earns money, he gets a special position in the society. Another madness. It goes to the head. The ego gets inflated. Look, I am such an important person. And this created so much tension inside. Again, I feel very fortunate that I passed through all the difficulties. I developed a kind of very severe headache, migraine headache, a special kind of migraine headache, and there was no treatment. The best doctors in Burma, they tried to treat me, different kind of medicines, nothing could help. They started giving me morphine injection. Best doctors everywhere, spent so much of money, so much of time. Again I find myself very fortunate, no doctor could treat me. The best doctors of the world, they could not treat me. They could not take me out of morphia even. Migraine is far away. Very fortunate. I came back, very disappointed, but ultimately it proved very fortunate. A friend of mine, who later on became Justice of the Supreme Court of Burma, very close friend. He said, Goenka, you have tried everywhere. Why not try 10 days? 10 days with this teacher of Vipassana. Your disease looks like psychosomatic disease, and here is a technique given by Buddha which will purify your mind, and once the mind gets purified, this psychosomatic disease goes away. Why don't try? I went to my teacher, a very compassionate person, Sayaji Ubakin. And then I said that I have come here because of this migraine disease. And then he suddenly said, no, I won't take you. I won't take you. Hey, what happened? You are devaluing Dhamma, he says. Dhamma is such a high spiritual path. It is to take you out of all the miseries of life after life. And you want to make use of just for your migraine headache. No, for that you go to some doctor, go to some hospital. This is not the place. And then very, very compassionately he explains me. Then later on, I thought, my teacher says that you are a Hindu, you remain Hindu. I am not converting you to Buddhism. I make you a good human being. You practice Shila, morality, you practice mastery of your mind, you practice Panya, purification of mind. That is acceptable with you also. So why not try? All right, I try. On the 5th day or 6th day, I was so fascinated by the whole teaching. Wonderful technique which helps me to come out of my craving. I could not come out of my craving, my fear, my ego, my anger. And here is something which gives a practical path, how to come out of it. I got so fascinated. And after 10 days I found, yes, some change has started coming in the life. Some change has started coming in the life. After 14 years, it so happened my parents had left Burma and they had gone to India. And my mother became very sick, some kind of psychic trouble she had. And I knew if she practices Vipassana, she will come out of it. The first course was given within a month of my arrival in India. I feel very fortunate that I could come out of the debt of gratitude of my parents. It was a small course. My 2 parents participated and 12 others participated, some known, some unknown. I had come to India just for 3 months to give this Dhamma to my parents, especially my mother. And then these 12 people, when they passed through the course, they started pressing hard, one more course, please one more course, my father will participate, my wife or my husband or my son or my daughter, ehi passiko. This is the quality of Dhamma, come and see, come and see. So another course, and then another course, and then another course. Don't know when that 3-month period passed away. And then month after month, year after year, and course after course, course after course, the Ganges of Dhamma started flowing in the country of its origin. My teacher used to say, now 2,500 years. And I don't know, maybe some accident, it was that year when I got my Dhamma. 2,500 year was ending, and the first year of the next Sasana, the revival of Dhamma, that was the time when I got Dhamma. He says, now the clock of Vipassana is struck.
it has to spread. It has to spread. To me, I am very sure it's a jewel, invaluable jewel. Nothing like this one can get in life. Fortunately, you got it now. Make use of it. Make use of it for your own good and make use of it for the good of so many others. Dhamma is a wonderful jewel. ऐसे देश में जन्मा, भाग्य की बात हुई। और एक बड़े भाग्य की बात हुई कि किसी बनिए के घर में जन्मा। जात पात से कुछ मिलता मिलाता नहीं, धोखा होता है बल्कि, लेकिन फिर भी बनिए घर में जन्मने का एक लाभ हुआ कि जब कोई आदमी, और विशेष करके बनिया, अपना देश छोड़ करके प्रदेश में जाता है तो एक ही लक्ष्य, धन कमाओ, धन कमाओ, रात दिन एक ही लालसा, धन कमाए, धन कमाए, इस तरह कमाए, उस तरह कमाए। ऐसे घर में जन्मा, ऐसे परिवार में जन्मा तो धन कमाना ही प्रमुख हो गया। और जब आदमी के पास बहुत धन आता है, बड़ा अहंकार होता है इसका, गुजरा हूं उसमें से, जानता हूं, बड़ा नशा होता है। मैं प्रेसिडेंट, मैं सेक्रेटरी, मेरे हाथ में ये पावर, मेरे हाथ में ये सत्ता, मुझको ऐसे सम्मान, उसको ऐसा सम्मान, गुजरा इसमें से। कितना तनाव इकट्ठा कर लिया, कितना तनाव। बड़ी सौभाग्य की बात हुई कि एक बहुत बड़े रोग का शिकार हो गया। ऐसा रोग कि जिसका आक्रमण हर 15वें दिन आ जाए। गया कई महीनों तक स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में, जो ऊंचे से ऊंचे डॉक्टर थे, खूब धन फूंका, खूब समय बर्बाद किया। लौट के आया तो ये देखा कि रोग बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की, और बढ़ता गया। मैं समझता हूं मेरे लिए बड़े भाग्य की बात हुई, कोई बहुत बड़ा पुण्य था। अगर कोई डॉक्टर उस रोग को निकाल देता, ये इतना बड़ा अनमोल रत्न मुझे कहाँ मिलता। तो जब सब जगह से कोई इलाज नहीं हुआ तो एक मित्र, उस मित्र को याद करते हैं तो मन बहुत कृतज्ञता के भाव से भर जाता है। उसने कहा कि इस व्यक्ति के पास जाओ, 10 दिन इसके पास साधना करके देखो, कौन जाने तुम्हारा रोग चला जाए। आखिर रोग क्या है? साइकोसोमेटिक है, मन से संबंध रखता है, और ये साधना मन के विकारों को दूर कर देगी, तो हो सकता है तुम्हारा रोग चला जाए। अब मरता क्या नहीं करता, कहीं नहीं ठीक हुआ, चलो इनके पास चलो। गया हमारे गुरुदेव के पास, या जीवबाखिन के पास। ऐसे ही संत पुरुष, ऐसे संत पुरुष, थोड़ी देर बात करने में बड़ी शांति मालूम होती है, सारे वातावरण में बड़ी शांति। तो कहा उनसे कि मैं आपकी एक 10 दिन के शिविर में आना चाहता हूँ, क्योंकि हमको ये एक स्पेशल टाइप की माइग्रेन होती है और 15वें दिन उसका मोर्फिया लेना पड़ता है अटैक आने पर, कोई इलाज कहीं नहीं हुआ। तो कहा मत आना हमारे पास, भूल के मत आना, हम नहीं लेंगे तुमको। अरे क्या हो गया, हमने इनको नाराज कर दिया, बात क्या हुई? तो संत है ना, बड़े प्यार से समझाते हैं, तू धर्म का अवमूल्यन कर रहा है ना, इतना ऊंचा धर्म जो तेरे जन्म जन्म के भव रोगों को दूर कर देगा, जन्म जन्म के दुखों को दूर कर देगा, उसको ये सिर का दर्द निकालने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है उसका। तुझे होश नहीं है ना? अगर जिस दिन तेरे ये बात समझ में आ जाए कि मैं अपने चित्त के विकारों को जड़ों से निकालने के लिए ये विद्या सीखने आ रहा हूं, तो उस दिन चले आना। चला तो गया किसी तरह से भी, और गुजरा उसमें से तो अरे निहाल हो गया। बड़े कल्याण की बात हुई, बड़े कल्याण की बात हुई, जैसे नया जीवन मिल गया। 14 वर्ष तक उनके चरणों में बैठ करके ये विद्या सीखता रहा। 14 वर्ष के बाद माता पिता पहले आ गए थे वहाँ से, बर्मा से। सूचना आई कि माता बहुत बीमार है, उसको कोई मानसिक नर्वसनेस हो गया। यहाँ आने की इलाज कराए, नहीं ठीक हुई। तो जानता था कि ये विद्या प्राप्त कर लेगी तो इस रोग से मुक्त हो जाएगी।
और चला आया। इसके पहले बार बार मन में एक भाव जागता था कि इस व्यक्ति से इतनी बड़ी विद्या भारत की मिली जो भारत से लुप्त हो गई, ये भारत के लोगों को मिलनी चाहिए। भारत के लोग, उनके मन में भी बार बार ये भाव था कि बर्मा पर भारत का बहुत बड़ा ऋण है, ये चुकना चाहिए। आज भारत कंगाल हो गया, विद्या नहीं है उसके पास, ये विद्या कैसे पहुंचे भारत। बार बार प्रयत्न किया उन्होंने, नहीं आ पाए। तो जब मैं आने लगा तो कहते हैं ये मत समझना तू जा रहा है, मैं जा रहा हूं, धर्म जा रहा है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके जा रहे हो। उस देश में जाकर के बर्मा का ऋण चुकाना है। और अब समय आ गया, अब विपश्यना का डंका बज गया। लेकिन यहां आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। पहला शिविर जिसमें माता पिता बैठे और फिर जो बाकी लोग बैठे थे शिविर में, एक स्वभाव है धर्म का, यही पस्सी को आओ देखो, आओ देखो। तो जो लोग और बैठे थे उन्होंने कहा कि हमारी माता बैठेगी, पिता बैठेगा, भाई बैठेगा, बहन बैठेगी, अमुक बैठेगा, अमुक बैठेगा, एक शिविर और लगाइए, एक शिविर और लगाइए। मैं बर्मी सरकार से छुट्टी लेकर आया केवल 3 महीने यहाँ रहने के लिए, लेकिन ये धर्म गंगा बहनी शुरू हुई, शिविर पर शिविर, शिविर पर शिविर, हजारों की संख्या में लोग आने लगे। करोड़ों की आबादी वाला देश, और कैसे लोग खिंचे आ रहे हैं, हर संप्रदाय के लोग आ रहे हैं, हर मान्यता के लोग आ रहे हैं, उनके लीडर आ रहे हैं, और फिर यहीं के नहीं भिन्न भिन्न देशों से चले आ रहे हैं। तो भाई सचमुच विपश्यना का डंका बजा। अब समय आया है, खूब जोरों से धर्म जागने वाला है। भाई ये जो विद्या मिली है, बहुत अनमोल रत्न मिला है, बहुत अनमोल रत्न मिला है, बड़े भाग्य से मिलता है। इसमें खूब पकें, खूब पकें, मनुष्य जीवन को सार्थक कर लें, अपना मंगल कर लें, अपना कल्याण साध लें, अपनी स्वस्थ मुक्ति साध लें, और न जाने कितनों के मंगल में, कल्याण में, स्वस्थ मुक्ति में सहायक हो जाएं। धर्म बड़ा कल्याणकारी, बड़ा मंगलकारी। खूब जागे, खूब फैले, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। शुद्ध धर्म घर घर में जागे, शुद्ध धर्म घर घर में जागे, घर घर शांति समाए रे। घर घर शांति समाए रे। पिछले 125 वर्षों को देखता हूँ तो लगता है कि सचमुच सब कुछ धर्म द्वारा संचालित हो रहा है। 125 वर्ष पहले एक नवयुवक राजस्थान की रेतीली भूमि से पैदल चलता हुआ बहुत दिनों के बाद रेलगाड़ी पर सवार होकर के कलकत्ते पहुंचता है। किसी को जानता नहीं, समुद्र पार करके रंगून पहुंचता है। आजीविका और कहीं भी हो सकती थी, उसी देश में क्यों हुई
स्वयं संचालित करता है। उनके पौत्र को वहां जन्म लेना था। इस सिर दर्द का अभिशाप वरदान बन गया। धर्म की शुद्धता के समीप गया तो एक कंगाल धनी बन गया। And this Dhamma son of Syaji Ubakin, he never heard this name Ubakin. Who is this Ubakin? Being a businessman, he had no connection with the government office of Accountant General. How Dhamma works. He suffers from migraine, and a friend guides him to this great saint, and how, like a guided missile, he comes in contact with the teaching of Buddha. How Dhamma works, he was born in a very staunch, conservative Hindu family, so that he can understand all the background of the people to whom he is going to teach in future. Learn the scriptures, study the scriptures, and then study the scriptures of the word of the Buddha, the comparative study, and how the Dhamma father chooses this Dhamma son only for this purpose. कितना अमूल्य समय प्राप्त हुआ। गुरुदेव के चरणों में बैठकर इस विद्या में पारंगत होना, भगवान की वाणी का गंभीर अध्ययन करके उसे समझना और समझाने लायक होना, पुरानी पारमिताएं अपना काम कर रहे हैं और गुरुदेव के मन में यह धर्म संवेग जागना कि हमें भारत का ऋण चुकाना है। स्वयं नहीं आ सके तो मेरा यह धर्म पुत्र चुकाएगा। कैसे चुकाएगा? इस देश में कोई जानता नहीं। 100 व्यक्ति भी ऐसे नहीं जिनको मैं जानता हूं कि वो मुझे जानते हों। Having come to this country, where besides a few my family members, we are all against Buddha's teaching, deeply involved in another technique which is totally opposite to Vipassana, nobody to support. Dhamma started working. The first course was given within a fortnight, and then courses after courses, courses after courses. Yes, everything happens being guided by Dhamma. How such large number of people started coming from so many countries around the world. Even people of this country unknown to me, how they started coming. Law of nature is applicable on one another equally. So long as one keeps on generating these defilements, and so long as one has got big stocks of defilement deep inside, one is bound to live a life of misery. And when one comes out of this defilement, mind becomes pure, full of love and compassion, one is bound to live a life of happiness. Vipassana is nothing but observing things as they are, and you to observe silently.
When you keep on observing things as they are, then you don't generate a new defilement, and whatever old defilements you had accumulated in your mind, by the law of nature, they naturally start coming up on the surface of the mind, and if you keep on remaining equanimous, layers after layers of these defilements get eradicated, and this is how you come out of your old complexes. Most venerable Bhikkhu Sangha and friends, Vipassana meditation is the essence of the teaching of Buddha. The word Buddha means an enlightened person. Before Gotama also, there were so many Buddhas. पूर्व और पुनर्जन्म क्या है, यहाँ कहीं सुनी सुनाई बताते हैं कि कोई और बात समझाने की चेष्टा है ना। मानो धर्म के क्षेत्र में कोई बात इसलिए मत मानो कि किसी बुद्ध ने कही, किसी महावीर ने कही, कि कोई गुरु महाराज कहता है, कि कोई शास्त्र कहता है, बिल्कुल मत मानो। जानते जाओ, जितना जितना जानो उतना उतना मानो, तो इस बात का उत्तर अपने आप मिल जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ो। पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है तो कैसे होता है, ये अपने आप जान जाओ। इस समय तो जो बताते हैं उसे देखते चले जाओ, उसको ही मानते जाओ, बाकी सारी बातें मानना आवश्यक नहीं है। आगे आगे बढ़ोगे, जितना जानते जाओगे उतना मानते चले जाओगे। शिविरों में बहुत लोग आते हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, अच्छी बात, इस जन्म को तो मानता है ना, अरे तो इसे तो सुधार, इस क्षण को मानता है ना, इस क्षण को सुधार, अगला क्षण आप ही ठीक होता चला जाएगा। जिसका वर्तमान नहीं सुधरा उसका भविष्य कैसे सुधरेगा? तो वर्तमान को स्वीकार कर, उसे सुधार, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। पुनर्जन्म हो तो सुधर जाएगा, न हो तो सुधर जाएगा। हमारे मन में काम वासना क्यों जागती है? क्योंकि तुम्हारी उत्पत्ति काम वासना से हुई। हर व्यक्ति की उत्पत्ति माता पिता के काम वासना से हुई, इसलिए उसकी जड़ें हैं भीतर, और अनेक जन्मों से अपनी जड़ें भी हैं। वो निकलने में देर लगती है, लेकिन विपश्यना की यही खूबी है कि जड़ों से निकाल देगी और इसी जीवन में निकाल देगी। काम करना चाहिए, बिना काम किए नहीं होता। When someone becomes an arahant, a householder becomes an arahant. Now it is difficult for somebody to live the life of arahant and also carry on the duties and responsibilities of the householder's life. So one takes the robes, becomes a monk and starts serving others. The whole technique is that whether one is a monk or a householder, if one keeps on practicing, one is bound to reach the stage. For a householder, it is difficult, it takes longer time because you have got so multifarious responsibilities. You keep on walking on a muddy path, you keep on washing yourself, again you are on the muddy path. A monk has come out of that responsibility and keeps on purifying, and this is the whole Macharya, provided one works. So, arahant, a householder can become arahant, but to remain an arahant in a householder's responsibility is not very easy. That is why one has to take to monk. प्रश्न आया, what is destiny? Can we change it? Destiny is nothing but the fruit of our own karmas of the past. And if we are master of the present, we can certainly change our future. Future is nothing but a product of present. Present was the product of the past. The whole technique teaches you how to become master of the present. If you are master of the present, your future, you are quite assured about it. You have nothing to worry. Conversion from misery to happiness. Conversion
from bondage to liberation. Conversion from cruelty to compassion. That is the conversion needed today. I am 30. Will this make me feel 60? It makes you feel younger. I feel much younger. Why you feel 60 when you are 30? Not necessary. This is the mother center from which now more than 160 centers have been established. And every year 2 or 3 centers are coming up. It is all because of Sayaji, all because of Sayaji's Metta. I don't know why he had so much love for me. After taking one course, he decided me that I must sit along with him inside. I was wondering how people were also wondering how this new student, Guruji is giving so much importance. He told to others, "Tumha par mein te mera hai." Like this he said to others. I do not know. I feel I am an ordinary person. I am son of Sayaji Yoga. I am follower of Sayaji Yoga. I am attendant of Sayaji Yoga. Whatever he has said, I am just following whatever he has said. He wanted Dhamma to spread, and I am doing my best to spread the Dhamma. Not for my honor, but for the honor of Sayaji Yoga. मेरे प्यारे विपश्य साधकों साधिकाओं, हर वर्ष की तरह हमने फिर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मनाया। उसमें बहुत से प्रश्नों पर चिंतन मनन हुआ। भविष्य के बहुत से कार्यक्रमों को करने का शिव संकल्प हुआ। अच्छी बात हुई। अभी शाम को मैंने जो सम्मेलन की कार्यवाही सुनी तो मन प्रसन्न हुआ कि पिछले वर्ष अनेक नए क्षेत्रों में काम शुरू हुआ और पुराने क्षेत्रों में काम की अधिक प्रगति हुई। ये वर्ष और अधिक महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष हमें जो जिम्मेदारी के साथ काम करना है वो आगे के लिए, आगे की सदियों के लिए, आगे की पीढ़ियों के लिए एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन का काम करे। जो नए आयाम खुले हैं, खुल रहे हैं,
इस वर्ष हम उसे बहुत सुदृढ़ बनाएं। जो पुराने आयाम अब तक चल रहे थे उनको और ऊंचाइयां प्रदान करें। ये एक स्मारक वर्ष होना चाहिए। जैसे मैं कहता रहा, परम पूज्य धर्म पिता सियाजी उपाख्यान के सम्मान में सबसे बड़ा काम हम यही कर सकते हैं कि हर व्यक्ति धर्म में खूब पके, ये समझे कि अब मेरी जिम्मेदारी है। मेरा जरा सा भी उठाए हुआ गलत कदम विपश्यना को बदनाम कर देगा, धर्म को बदनाम कर देगा, और मेरा उठाया हुआ प्रत्येक सही कदम विपश्यना को बल प्रदान करेगा, धर्म को बल प्रदान करेगा, गुरुदेव को सम्मान प्रदान करेगा। इससे बड़ा और कोई सम्मान हो नहीं सकता। हम स्वयं धर्म में परिपक्व न हों और समझें कि हम धर्म फैला फैला के लोगों का कल्याण कर रहे हैं, तो ऐसा होगा नहीं, हो नहीं सकता। एक लंगड़ा आदमी किसी दूसरे लंगड़े आदमी की सहायता नहीं कर सकता, सहारा नहीं दे सकता उसे। एक अंधा आदमी किसी दूसरे अंधे आदमी को मार्गदर्शन नहीं कर सकता। अपने आप को बलवान बनाना है, और ये किसी पर एहसान करने के लिए नहीं। ऐसा करके हम गुरुदेव पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। देखो, हमने आपके माध्यम से या आपके कारण से हमने ये विद्या सीखी, और अब देखो हम कितने उसमें उन्नत हो रहे हैं। उन पर एहसान करने की बात नहीं है, अपने कल्याण की बात है, और अपने कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण की बात है। हम 1000 स्मारक खड़े कर देंगे, विशाल स्तूप खड़े कर देंगे, हम 1000 विपश्यना केंद्र स्थापित कर देंगे, और स्वयं में अहम भाव ही अहम भाव बढ़ते चले जाएंगे। देख, मैंने ये किया, देख मैं ऐसा महान आचार्य हूँ, ऐसा धर्म सेवक हूँ, या देख मैं ऐसा साधक हूँ, ऐसा विपश्य साधक, ऐसी विपश्य साधिका। तो गुरुदेव का सम्मान नहीं हुआ। उनकी जो सबसे बड़ी हार्दिक इच्छा थी, शिव संकल्प था, वो यही था कि हमें भारत का ऋण चुकाना है। क्या ऋण चुकाना है? ये अनमोल रत्न हमें जो भारत से प्राप्त हुआ और आज भारत के पास नहीं है, और इस कारण भारत की इतनी बड़ी दुर्दशा हो रही है। जाति जाति को लेके लोग लड़ रहे हैं, वर्ण गोत्र को लेके लोग लड़ रहे हैं, संप्रदाय संप्रदाय को लेके लड़ रहे हैं। सारा धर्म छूट गया। धर्म होता तो व्यक्ति की महानता धर्म से आंकी जाती, जाति से नहीं, वर्ण से नहीं, गोत्र से नहीं, संप्रदाय से नहीं, किसी क्षेत्र में रहने वाला होने के कारण नहीं, धर्म से आंकी जाए। धर्म में पका है तो महान है, और धर्म में नहीं पका है तो उलझा हुआ है,
न जाने किन किन बातों को धार्मिक कहता है, किसी कर्मकांड को धार्मिक कहता है, किसी दार्शनिक मान्यता को धार्मिक कहता है, किसी तीज त्योहार को धार्मिक कहता है, किसी पर्व उत्सव को धार्मिक कहता है, किसी व्रत उपवास को धार्मिक कहता है, और बस उनका पालन करके समझता है मैं धार्मिक हो गया। और धार्मिक क्या होता है? ये बहुत बड़ा अंधकार है। हर संप्रदाय वाले, हर परंपरा वाले अपने अपने तीज त्योहार मनाएं, पर्वोत्सव मनाएं, कोई दोष की बात नहीं। लेकिन देखना यह है कि मैं धर्म में कितना पका, दुष्कर्मों से कितना दूर हुआ, सत्कर्मों में कितना लगा, और अपने मानस को तलस्पर्शी गहराइयों तक निर्मल करने में कितना सफल हुआ। जितना जितना हुआ उतना उतना धार्मिक, जितना जितना नहीं हुआ उतना उतना अधार्मिक। तो अपने को अधार्मिक स्वीकार करने में लज्जा नहीं आनी चाहिए, जिम्मेदारी समझनी चाहिए। देख, अभी ये कमी है मुझ में, ये कमी दूर करनी है, नहीं तो ढोंग करेगा, लोगों के सामने ये बताने का प्रयत्न करेगा मैं धार्मिक हूँ, देख मैं कितना धार्मिक हूँ। रोज़ अपने मंदिर में जा करके, अपने मस्जिद में जा करके, अपने गिरजाघर में जा करके, अपने किसी पगोड़ा पर जा करके, अपने किसी उपाश्रय में जा करके, गुरुद्वारे में जा करके देखो मैं अमुक अमुक कर्मकांड कराता हूँ, प्रार्थना कराता हूँ, पूजा कराता हूँ, मेरे धार्मिक होने में क्या कसर। अपने आप को धोखा देने लगता है। समझ गया, एक दो विपश्यना के शिविर कर लिए इसलिए धर्म का सही अर्थ भी समझ गया, फिर भी क्योंकि प्रगति नहीं कर रहा है तो अपने आप को धोखा देता है कि ये वो तो कर रहा हूँ ना, ये नहीं कर पाया, क्या हुआ, वो तो कर रहा हूँ ना। लोगों को धोखा देना चाहता है, अपने आप को धोखा देना चाहता है, प्रकृति को कैसे धोखा देगा। धार्मिक नहीं हो रहा है तो अपना वर्तमान बिगाड़ रहा है, अपना भविष्य बिगाड़ रहा है। प्रकृति लिहाज नहीं करेगी, प्रकृति पक्षपात नहीं करेगी। एक ही बात, मुझे अपने कर्म सुधारने हैं। जब तक मेरे कर्म दूषित हैं मैं धर्म से बहुत दूर हूँ, और कर्म मेरे तब तक दूषित रहेंगे जब तक कि मैं अपने मन को निर्मल न कर लूँ। मन मैला रहेगा तो सत्कर्म होंगे नहीं, दुष्कर्म ही होगा। विपश्यना इसीलिए करते हैं कि मन के ऊपरी ऊपरी हिस्से के साथ खिलवाड़ करके नहीं रह गए, हम तो उसके तल स्पर्श गहराइयों में जा करके वहाँ से उसके स्वभाव को पलटने का काम किया। एक आज शिविर में कोई आदमी पूर्णतया सफल हो जाए बड़ी अच्छी बात है। कोई पीछे की बहुत बड़ी पारमी हो तो हो जाए, अन्यथा ये मान के चलना है कि समय लगता है। लक्ष्य हमारा स्पष्ट है कि ये काम करना है, हमें अपने चित्त को केवल ऊपर ऊपर से सुधारने का काम नहीं, ऊपर ऊपर से भी सुधारना है, लेकिन मुख्यतः हमको जड़ों तक सुधारना है। और जड़ों तक विपश्यना से कैसे सुधरता है ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। नहीं समझ में आए तो अपने मार्गदर्शक से मिलें, एक बार मिलें, 10 बार मिलें, समझें कि ये विद्या कैसे हमें मन की गहराइयों तक ले जाती है और वहाँ हमारे स्वभाव को पलटने का काम करती है। तो एक ही साधे सब सधे, और सारी बातें एक और। मुख्य बात कि मन के तल स्पर्शी गहराइयों तक जो सुधार का काम मैंने शुरू किया उसमें कितनी प्रगति हुई या नहीं हुई
वो मेरा जीवन बोलेगा, मेरा जीवन व्यवहार बोलेगा। अब तक जिस तरह का व्यवहार मैं लोगों के साथ करता था, परिस्थितियों में करता था, अब उसी तरह के लोग, उसी तरह की परिस्थितियाँ, लेकिन अब देख मेरे व्यवहार में अंतर आ रहा है, सुधार आ रहा है। बस उसी मापदंड से मापेंगे। अन्यथा ये भी धोखा हो सकता है कि बड़ा निर्मल हो रहा हूँ, देखो पहले तो बड़ी स्थूल संवेदनाएं आती थी, अब सूक्ष्म आने लगी, अब तो धाराप्रवाह आने लगी, अरे अब मेरे संत होने में क्या कमी रह गई। तेरे संत होने की का मापदंड ये नहीं है कि तुझे कैसी संवेदना आ रही है, मापदंड ये है कि तुझमें समता कितनी आ रही है, और समता आ रही है कि नहीं आ रही है इसका मापदंड ये है कि वो समता जीवन में उतर रही है कि नहीं उतर रही। इस छोटी सी बात को, बहुत बड़ी बात है, बस छोटी सी बात है इस माने में कि केवल इतनी ही बात समझे कि मुझे अपने चित्त की जड़ों तक उसे सुधारना है। जड़ों तक सुधरा कि नहीं तो समता से मापना है, समता बढ़ी कि नहीं, समता बढ़ी कि नहीं उसको मेरे दैनिक जीवनचर्या से मापना है। बस इतनी सी बात धर्म की। इसके अतिरिक्त जो कुछ करते रहे, आखिर समाज में रहना है, जो आदमी जिस समाज में रहता है, जिस परंपरा में रहता है, परिवार में रहता है, और वो कोई पर्व त्यौहार मनाते हैं पारस्परिक सौमनस्यता के लिए, लोगों के साथ हमारे मधुर संबंध हों तो हम उसके साथ हैं। उसमें समाज के लोगों का आमोद होता है, प्रमोद होता है, थोड़ी संतुष्टि होती है, अच्छी बात। लेकिन वो मना लेने से हम धार्मिक हो गए, इस जंजाल में कभी नहीं पड़ जाना। धार्मिक होने का ये मापदंड नहीं कि हमने ये कर्म कांड पूरा कर दिया, या ये पर्व उत्सव मना लिया, या ये 30 त्योहार मना लिया, ये व्रत उपवास कर लिया, या ऐसा भेष धारण कर लिया। लेन देन नहीं, धर्म का उससे लेन देन नहीं। वो सब करते हुए भी धार्मिक बन सकते हो, वो सब न करते हुए भी धार्मिक बन सकते हो। धार्मिक तो जीवन में धर्म उतर रहा है कि नहीं, बस एक मापदंड है। जितनी जल्दी कोई इस बात को समझ लेता है वो अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर लेता है, और जब तक उलझा रहता है तब तक बेचारा धोखे में रहता है, अपने को धोखे में रखता है, औरों को धोखे में रखता है, अपनी हानि करता है, अपने ही हानि करता है। हो सकता है औरों को भी गलत रास्ते जाने में प्रोत्साहन देता हो तो औरों की भी हानि करने लगे, पर मुख्यतः तो अपनी हानि करता है। तो पूज्य गुरुदेव का जो लक्ष्य कि हमें भारत का अनमोल रत्न भारत को लौटाना है, तो कोई संप्रदाय स्थापित करने के लिए नहीं। वहाँ बैठे देख रहे थे वो कि भारत में इतने संप्रदाय और ये क्या कर रहे हैं, कैसे झगड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर कैसा खून खराबा कर रहे हैं। इन लोगों में धर्म का नामो निशान नहीं है, तो उन्हें धर्म का रत्न लौटाना है, ना कि कोई संप्रदाय। बार बार इस बात को कहते थे, और वहाँ के बुद्ध भक्तों को कहते थे कि देख भाई, मेरे लिए तो जो व्यक्ति शील, समाधि, प्रज्ञा का पालन करता है और इस पथ पर प्रगति करता है, मेरे लिए वो सही माने में बुद्ध का अनुयायी है, धर्म का अनुयायी है। और जो आदमी अपने को भले बौद्ध कहे लेकिन न शील पालन करता है, न समाधि का अभ्यास करता है, न प्रज्ञा का काम करता है उसको बढ़ाने का या जगाने का, अभागा है, बड़ा अभागा है। केवल नाम रख करके अपने को धोखे में रखता है, बुद्ध का अनुयायी नहीं है। तो बेचारा उस इतने बड़े लाभ से वंचित रह गया। भगवान बुद्ध ने जो इतनी बड़ी विद्या दी और उस विद्या से जो इतना बड़ा लाभ होने वाला था, वंचित रह गया केवल इसी धोखे में कि मैं अपने आप को बौद्ध कहता हूँ तो औरों से कितना ऊंचा हूँ। अरे नहीं ऊंचे हो भाई, कोई ब्राह्मण कह के अपने को ऊंचा नहीं हो सकता, कोई बौद्ध कह के ऊंचा नहीं हो सकता, कोई अपने को मुस्लिम कह के ऊंचा नहीं हो सकता, हिंदू कह के ऊंचा नहीं हो सकता। कर्मों के अनुसार होगा,
कर्म कैसे हैं, मेरे कर्म सुधर रहे हैं, बहुत ठीक, उसमें गर्व करने की बात नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। मनुष्य जीवन में मैं मनुष्य जीवन को सार्थक करने का काम कर रहा हूँ, तो अहंकार जगाने के लिए नहीं, पर बस धर्म की समझ में आ जाए तो बस ये जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, और मनुष्य के जीवन में शुद्ध धर्म समझ में आया है। शुद्ध धर्म समझ में आने से शुद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा जागी है। शुद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा जागने के कारण मैं अब शुद्ध धर्म के रास्ते चल रहा हूँ, शील समाधि प्रज्ञा के रास्ते चल रहा हूँ, किसी पर एहसान नहीं कर रहा, मेरा ये नाम रहे कि वो नाम रहे, उन नामों में कुछ नहीं पड़ा, लेकिन मैं उपकार मानता हूँ उस परंपरा का कि जिसने इसे संभाल के रखा। मैं उपकार मानता हूँ उस महान गृही संत का कि जिसमें इतना बड़ा धर्म संवेग जागा कि विद्या भारत जाए, और पूर्ण विश्वास उनको कि अब समय आ गया है, भारत के लोग जो समझदार लोग हैं वो एकदम स्वीकार करेंगे इसे, और फिर सारे विश्व में फैलेगी। तो उनका स्वप्न पूरा होने का लक्षण तो सामने दिख रहा है, लेकिन हम केवल कोई चमत्कार पर छोड़ दें, उनका स्वप्न है देखो पूरा होने लगा, अब हम क्या करें, आप ही पूरा होगा, तो नहीं होता, काम करना होगा, बहुत काम करना होगा। तो यहाँ से जाएं तो ये दृढ़ संकल्प लेके जाएं कि इस वर्ष हम अपने आप को भी पकाएंगे धर्म में, हमारी जिम्मेदारी है, अपने आप को पकाएंगे, और इसलिए पकाएंगे कि अपना कल्याण है और साथ साथ हमारा उस संत पुरुष के प्रति जो कृतज्ञता है उसका ज्ञापन है, तो अपने आप को पकाएंगे। और इसके साथ साथ अधिक से अधिक लोगों में ये विद्या कैसे फैले, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अधिक से अधिक लोगों को ये विद्या मिले, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जिसमें जितनी योग्यता है, जिसमें जितना सामर्थ्य है, वो अपनी सारी योग्यता सारा सामर्थ्य लगाएगा इसमें कि मुझे ऋण चुकाना है। जैसे उस संत पुरुष को लगा कि हमें भारत का ऋण चुकाना है, तो हमें ये लगना चाहिए कि हमें हमारा पड़ोसी देश का ऋण चुकाना है, हमें उस महान संत का ऋण चुकाना है जिसकी वजह से हमें यह कल्याणकारी विद्या मिली। तो ये जिम्मेदारी समझते हुए जो भी आयोजन होते हैं, ये विशाल स्तूप का आयोजन है कि कहीं कोई विराट सम्मेलन हो रहा है पश्चिम में, वैसे ही यहाँ भी कहीं हो, या और किस प्रकार साहित्य निकल रहा है, लोगों तक ये जानकारी कैसे पहुँचे कि एक ऐसी विद्या है जिससे तुम अपने दुखों के बाहर निकल सकते हो। तुम्हारे दुखों का और कोई कारण नहीं, ऊपरी हजार कारण दिखेंगे, पर सही कारण भीतर तक विकार हैं। जब तक तुम्हारे भीतर विकार जाग रहे हैं, तुम दुखी व्यक्ति हो, दुखी ही रहोगे। तो एक विद्या ऐसी है कि हमें विकारों से मुक्त करती है। एक तो ऊपर के विकारों को मुक्त करना है कि हमने अपने मन को भुलावा दिया, कहीं पलायन में लगा दिया, किसी और दूसरी बात में, आमोद में, प्रमोद में लगा दिया, देखो अब हमारा मन शांत है इत्यादि। नहीं, ये तो जड़ों तक स्वभाव पलटती है। ये बात लोगों तक पहुँचे। बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम कैसे विकारों से मुक्त हों। बहुत क्रोधी व्यक्ति जानता है कि अरे क्रोध करता हूँ तो अपने को व्याकुल बनाता हूँ, औरों को व्याकुल बनाता हूँ, पर क्या करूँ, निकल नहीं सकता, क्या करूँ, निकल नहीं सकता। एक आसक्त आदमी जानता है इस आसक्ति के कारण मैं कितना दुखियारा हूँ, निकल नहीं सकता। एक व्यसन में जुड़ा हुआ व्यक्ति जानता है व्यसन से बाहर निकलना है, कैसे निकलूँ, निकल नहीं सकता। ये विद्या है भाई, पता ही नहीं ना, कितने लोगों को पता। पिछले 30 वर्षों में जो काम हुआ उससे मन को एक प्रसन्नता होती है कि काम शुरू तो हुआ,
लेकिन साथ साथ ये भी तथ्य है, सत्य है कि इस 3-4 अरब की आबादी वाली इस पृथ्वी पर 2-4 लाख लोगों ने अगर विपश्यना सीख ली तो समुद्र में बूंद की तरह बात हुई। बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। तो अगले वर्ष का प्रयोग हम इस तरह करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी हो और अपने सामर्थ्य के अनुसार हम अधिक से अधिक लोगों को ये विद्या सीखने का और जो सीखे हुए हैं उनको इस विद्या में पकने का कि सारी सहूलतें जितनी कर सकते हैं उतनी करेंगे। लोगों तक सूचना ही नहीं जाएगी तो बेचारे कैसे इस पथ पर आएंगे, और इस पथ पर आए और आगे बढ़ने के साधन नहीं हैं तो भी बात नहीं बनी। तो एक तो सूचना जानी चाहिए, दूसरे उनमें ये प्रेरणा जागे कि अच्छा पथ हमें करना है, करके देखना है, और करके देख लिया अब उनको कैसे हम प्रोत्साहन दें, कैसे वो आगे बढ़ें। एक तो अपने आप को इसमें आगे बढ़ाएं तो आदर्श होगा, वो देखेंगे कि ये व्यक्ति इस रास्ते चल करके कितना बदल गया है, तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा। एक भाई ने मुझे एक शिविर में बताया, पादरियों का शिविर था खंडाला में, तो शिविर के अंत में वो कहता है कि हमारे यहाँ एक कहावत है, शायद मराठी भाषा में होगी, कहता है कि जो आदमी उंगली दिखाता है कि उस ओर जाओ बहुत अच्छा रास्ता है, तो लोग उस रास्ते की ओर पीछे देखेंगे, पहले उसकी उंगली की ओर देखेंगे। उसकी उंगली मैली है, उसमें खून लगा है, अरे ये क्या रास्ता बता रहा है हमें। तो पहले तुम्हें देखेंगे तुम्हारा जीवन कैसा है। तुम 1000 प्रशंसा करो विपश्यना की, अगर तुम्हारा जीवन नहीं सुधरा, हमारा जीवन नहीं सुधरा, और हम लोगों से कहें बहुत अच्छा है तुम्हें करना चाहिए, ये मिलेगा वो मिलेगा, सारी निकम्मे बातें हो जाएंगी। तो आधार हो अपने आप को धर्म में पुष्ट करने का, फिर लक्ष्य हो कि अधिक से अधिक लोगों को ये रास्ता है ये सूचना देकर उनको इस रास्ते पर चलने की सुविधाएं प्राप्त कराने में सहयोगी बन जाने का, उनको इस रास्ते पर पुष्ट कर देने में सहयोगी बन जाने का। बस इतनी सी बात याद रखेंगे, दृढ़ संकल्प रखेंगे, खूब कल्याण होगा। अपना तो कल्याण होगा ही, साथ साथ कितना जन कल्याण होगा। जहाँ देखते हैं दुखियारे ही दुखियारे, जहाँ देखते हैं दुखियारे ही दुखियारे, और किसी प्रकार हम दुख दूर नहीं कर सकते सिवाय विपश्यना के और कोई साधन नहीं। हम भूखे को रोटी देते हैं, बड़ी अच्छी बात है, इसका विरोध नहीं, देनी ही चाहिए। दूसरे दिन फिर भूखा, फिर रोटी चाहिए, फिर भूखा, उसकी भूख मिटती नहीं, जीवन भर नहीं मिटती। प्यासे को पानी देते हैं, बहुत अच्छी बात, देनी चाहिए। फिर प्यासा, फिर प्यासा, उसकी प्यास बुझती नहीं, जीवन भर नहीं बुझती। इसी प्रकार किसी की सांसारिक आवश्यकताओं की हम पूर्ति करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। धर्म के रास्ते चलने वाले को इस तरह की सहायता लोगों की जरूर करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ समझना चाहिए, अरे किसी को धर्म मिल जाए तो सब दानं धम्म दानं जनाति, अरे धर्म मिल जाए, कल्याण हो गया बेचारे का। सारा जीवन दुखों के मुक्ति के रास्ते बढ़ता जा रहा है, दुख से छुटकारा पाता जा रहा है, और फिर जन्म जन्मांतरों के दुख, भविष्य के दुख, सबसे मुक्ति पा रहा है। इससे बढ़कर और क्या होगा, इससे बढ़कर किसी की क्या सहायता कर सकते हैं हम। उस संत पुरुष के मन में यही एक बात घूमती थी कि लोग दुखियारे हैं, दुखियारे हैं, सारे विश्व में फैले। अब विपश्यना का डंका बज गया, सारे विश्व में फैले, और इस विद्या से लोग अपने दुखों से मुक्त हों, अपने दुखों से मुक्त हों। बहुत बड़ा काम है, हम उसमें थोड़ा से भी सहायता करते हैं, हमारी सामर्थ्य के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार, बहुत बड़ी बात है। जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं,
और यूँ हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं, बहुत बड़ा काम है, हम क्या करेंगे, हमसे क्या होगा, तो भटक गए। हमसे जो होगा उतना करेंगे। यूँ बूंद बूंद गिरते 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 बड़ा सागर भर जाता है। तो हम अपनी ओर से जितना हो सकता है, जितनी हम में सामर्थ्य है, जितनी हम में योग्यता है, उन दोनों को साथ लेकर के अपने आप को सुधारते हुए हम लोक सेवा करेंगे, लोक सेवा करेंगे, लोगों को इस धर्म में परिपक्व करेंगे। बस ये वर्ष हमारे लिए बड़ा मंगलदायी होगा, औरों के लिए बड़ा मंगलदायी होगा। तो भूमिका है एक वर्ष की, आगे सारा काम पड़ा है बहुत। तो ये भूमिका 23 वर्ष में जो कुछ सीखा किया, थोड़ी थोड़ी तैयारियां थी, अब मजबूत पांव रख करके, दृढ़ता के साथ पांव रख करके आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। अपना भी मंगल साध लें, औरों का भी मंगल साध लें, अपना भी कल्याण साध लें, औरों का भी कल्याण साध लें। बड़े भाग्य से धर्म मिलता है, बड़े भाग्य से धर्म के प्रति श्रद्धा जागती है, और बड़े भाग्य से ये संकल्प जागता है कि मुझे इस रास्ते चलकर अपने आप को दुख मुक्त करना है, औरों की दुख मुक्ति में सहायक होना है। ये तीनों हैं, ये तीनों लेकर के इस सम्मेलन का संदेश फैलाएं सारे विश्व में, सारे विश्व का कल्याण हो, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सर्व मंगलं, भवतु सर्व मंगलं, भवतु सर्वमंगलम्। भला हो, भला हो, भला हो। My dear Dhamma meditators, once again we have gathered in this annual gathering. I was listening to the report of whatever was done in last year. It is quite satisfactory, quite encouraging. I also noted what you are all going to do for the future, for this year, which is a very important year, because centenary year of the great lay saint, so compassionate. In his memory, we have to work hard. We may make many memorials, monuments, nothing wrong, do it. But the biggest monument is an individual. Each of you is a monument. Develop yourself to such an extent in Dhamma that people should know here is a Vipassana meditator who got Dhamma from Syaji Ubakhin and his tradition. Oh, how it changes people, how this person has progressed. That is the biggest memorial. And everyone should do that
in one's own interest. You are not obliging Siaji Ubake by developing yourself in Dhamma. Of course, you are making an effort of showing your gratitude towards him, at the same time to encourage people to come on the path and help themselves to get liberated. These are the two important things that each meditator in this tradition has to do. First, do your best to get yourself established in pure Dhamma. Understanding fully well what is pure Dhamma. Abstaining from unwholesome activities, performing wholesome activities, and purifying the mind, the totality of the mind, not just surface of the mind. That's all. Entire Dhamma has come in this. Nothing more to add and nothing to take out from it. Paripurna, Parishuddha. How I work to get myself established in these three and become a good example for others. And the second thing, how to fulfill the vision, the noble mission of this saintly person. What a strong volition, Dhamma volition he had. I have to pay back the debt of gratitude to the country of origin from where we get this invaluable jewel. Today, what is happening in this country? When I used to read newspapers, when he used to discuss with us about situation in this country, we used to see how much compassion. Oh, this country where Buddha arises, this country where pure Dhamma arises, what is happening there? People are quarreling, fighting in the name of Dhamma. My religion, your religion. All sectarian conflicts, and then racial conflicts, and then conflicts on the basis of caste, high caste, low caste. What is happening to this country? It is my duty to pay back the debt of gratitude to this country. If they get this wonderful Dhamma, the whole country will come out of the misery. There is no other way. So long as these conflicts, caste conflicts, racial conflicts, communal conflicts, sectarian conflicts are there, misery, nothing but misery. And these can only be eradicated if they get pure Dhamma in Vipassana. And from there, he was so sure. Once it goes to India, there are people now in India, he used to say, this is the time. You don't know how many people have taken birth in this land with so much paramis. They will all come to you. They will all take Dhamma. I was fearing who will accept in that country. And who knows me, how can Dhamma be accepted? Don't worry, time has ripened. People are there with very good paramis. They will come automatically. Just as they hear Vipassana, they can't resist, they will come. You need not worry. And once this country has started accepting Dhamma, then like a wildfire it will spread around the world with the base of the country which is the origin of Dhamma. Previously also, from this country it spread. Now again time has ripened, from this country it will spread. Now time has ripened. The clock of Vipassana has struck. And he was so enthusiastic. I must go and do this noble job. Could not come. And when I came, he was so happy. Look, now this, my Dhamma son,
will represent me, and he will work. And he will be successful. He kept on saying me, you will be successful, don't worry, you will be successful. I used to doubt myself, how can I be successful? But somehow, just within 1 month of my arrival in this country, the first course was given. And then course after course, course after course, the Ganges of Dhamma started flowing. So his mission, his vision is Dhamma should get re-established in this country of its origin, and then Dhamma must spread around the world. There is misery everywhere. Everywhere people are miserable. The biggest memorial that we can erect in his memory is first, I think, each individual is a memorial. And then how more and more people come on the path. They are miserable. Somebody, a very short-tempered person, full of negativity, understands at the intellectual level, oh, this is not good for me. I'm making myself miserable, I'm making others miserable. I want to come out of it. How to come out of it? No way. No way is there. An addict understands very well, this is no good for me. I want to come out of it. How to come out of it? Like anybody involved in any kind of vice is very unhappy, wants to change the life from vice to virtue. But how? Mere sermons won't help. People are listening sermons, good sermons. Keep on listening. Keep on expecting some miracle happening from some invisible power. Doesn't work. Everyone has to work out one's own salvation. But how? If people know there is a way. There is a way. But there is no blind faith, blind belief. You work, you get the result. You get the result, then you have faith. Then you have belief in this. First apply. Work on it. You will get result. Naturally you will have faith. And then the next step and the next step and the next step, you reach the final goal. Work yourself and see. Apply. As Buddha used to say to people, sometimes he goes to certain community who are involved in all kinds of rites, rituals, or some philosophical belief or this or that. Their aim is also to come out of this cycle of birth and death, misery, misery. This is your aim, yes. Then give me 7 days of your life, he used to ask. Give me just 7 days of your life. I'm not here to make you my disciple. I'm not interested in that. I'm not here to snatch you from your old guru. I'm not interested in that. I'm not here to tell you that you must believe what I say. I'm not interested in that. Give a trial and see what you get. Give a trial. This is the Dhamma way. If people know that there is a path, even if they hear there is a path, and they give a trial, the result is there. It is a result-oriented technique, not that you work now and the result will come after death. That is not pure Dhamma. There is something, blind belief in it, who knows? Something will happen after death, certainly, but that something should start happening now itself. Now itself I am progressing. After death also certainly I will progress. If no result now, then it's not Dhamma. This is how it spread at the time of Buddha. And this is how my Dhamma father wanted it to spread. He said, why you worry? There are people with very good paramis in India and the world. First you have to work in India. So as you go there, those people will just come. You won't have to say them, come. They will come. They will come as they hear Vipassana. Something will start happening in them. Oh, I better give a trial. I better go. It will happen. And then there are people around the world.
This is the time now when good Parmi people have taken birth as human beings on this earth. They will accept Dhamma and they will spread Dhamma. He was so confident about it. And yes, when I came within a month a course, so I also became confident about it. But this does not mean that we must wait for some miracle. We don't do anything, and something will happen as a miracle. Everybody will get changed. Oh no. People have to work. Every individual has to work for his or her salvation, liberation. And they will work only if they are confident that there is something, there is a way by which we can liberate ourselves. And the way is no blind faith. It is a scientific way, rational way, pragmatic way, and where you get the result here and now. First, they must be confident about it. So a message has to go around the world everywhere that a path exists. Everyone who feels that he is miserable and everyone who wants to come out of misery, well, a path exists. A technique exists. Give it a trial. We don't say you accept just because we are saying that this is the path of liberation. Don't accept. Give it a trial. As Buddha said, give me 7 days of your life. We say, give me 10 days of your life. And just give it a trial. See if you get good result, it's all right. As Buddha said, we are not interested to just increase the number of people who call themselves disciple of Goenka or disciple of Ubakin. Meaningless. This counting heads, meaningless. We are not interested to snatch people from this tradition or that tradition. Meaningless. What will get? This is universal desire of everyone to come out of misery. We are supporting them in this desire. Here is a way. If you find good, you accept it. If you don't find good, don't accept it. Give it a trial. That's all. We are not here to establish an organized religion. Dhamma is far away from organized religions. The moment Dhamma becomes an organized religion, Dhamma is lost. That organized religion becomes predominant. So, we are not interested in that. Every student of Vipassana must understand that one has to be very careful that pure Dhamma does not become an organized religion. Everyone has to work. You work, you get the benefit. This should never happen that the teacher says, well, you are so weak, how can you liberate yourself? Come to me, surrender to me, take refuge in me, I will liberate you. Liberation is my pocket, I will give you. That sort of thing should never happen in Dhamma, not now and not in future. Otherwise Dhamma will be lost. Everyone has to work. Everyone has to work. Work properly, you will get the result. You don't work properly, no result will come. So most important thing is that people should get the knowledge that there is a way to help you to come out of your misery. And once they are agreeable to give a trial, and they give a trial, then the next important thing for everyone, whoever has the capacity, who has got the ability, to see that this person is helped to progress on the path. For that, what facilities are needed, how we can help, how we can encourage this person, whatever best one has got. By this, one starts helping, so that more and more people come out of their misery. This is the aim, no other. Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai. More and more people should get benefit of Dhamma, should get peace and harmony, should come out of misery. That's all. Not a group of sectarians. There's a danger. In future, quite possible, a son or a grandson of a Vipassana meditator will say, I am Vipassi, because I am born in a family of Vipassis. I am a Vipassi.
Then another race will start, another caste will start. This is Vipassi caste. These people are Vipassi. Never practicing Vipassana. Neither knowing what Vipassana is, but Vipassi, Vipassi, Vipassi. Big danger. You have to be careful from now itself that unless you work, you won't get any benefit. You have to work. Look, we are also working. You have to work. We are also working. This is the way by which we can pay back the debt of gratitude of the saintly person. Another very important thing is that this wonderful technique which was lost not only in India, around the world, everywhere, even in the so-called Buddhist countries. Now I go there, we go there and give courses and we find there are only words about Vipassana, this or that. But actual practice, pure practice is lost. That's why they become very much excited to get it and they are very happy to get it. Time has come now. It is coming up again. We have to see that how long it remains serving people. It will remain serving people only when we maintain the purity of the technique. Any mixture, the efficacy is gone. The efficacy of the technique is gone, then people won't care for this technique and they will lose it as they lost thousands of years ago. That we have to be very careful. Whatever we received from this saintly person and he received from the tradition, we have to maintain that in its pristine purity. No addition, we won't add anything in it. No subtraction. Keval paripunnam. This is complete. Total Dhamma is there in this. What else to be added? Keval parisuddham. Total purity. There is not a dot of impurity which you have to take out of it. Nothing has to be taken out of it. Nothing has to be added to it. Yes, if you maintain that from generation to generation, from generation to generation, large number of people in this miserable world will start coming out of misery. And that was the mission of this saintly person. This is what he wanted. Now time has come. The bell of Vipassana has rung and it will start, but somebody has to do something for that. It won't start miraculously. Somebody has to work for it and somebody has to maintain the purity of it. So by this annual conference that we are having here, these few points should be very important, that to pay real respect, to show our gratitude to this saintly person, we have to establish ourselves in Dhamma. Otherwise we can't encourage others. We can't help others. A blind person cannot help another blind person. A lame person cannot help another lame person. We have to first get strengthened ourselves and then by various means we have to see that large number of people suffering in the world gets the message. They have the awareness that look, there is a path. There is a path which is giving results. Because now 30 years, so much results have come already. So people should know this truth, that there is a path which is giving result and which is non-sectarian, which does not involve any kind of conversion from one religion to another religion. It is just a mental exercise. As you do a physical exercise, you won't have to convert yourself in a particular religion. This is a mental exercise where you need not convert yourself from one organized religion to another organized religion. You need not change your name from this to that. You are a sick person. You need a medicine to come out of sickness. Here is a medicine. Take that medicine and you are out of it. That information has to go. Each of you going out of this conference must think how best I can apply my ability, my intelligence, my strength to see that the message goes. More and more people know about it, more and more people know about it. And then how we can help them when they want to apply this, then how can we help them?
according to my ability, according to my capacity. What can I do that more and more people take advantage of this technique? What can I do so that more and more people get established in this technique? And the third thing, that I myself will never spoil the purity of the technique, and as far as possible, I will not allow anybody, or will not encourage anybody, or will not support anybody who is spoiling the purity of the technique. Then our conference has been successful, and it will be successful, there is no doubt about that. Dhamma is there to help you, as Dhamma has been helping you till now. It will help you, but it requires a strong determination from you that we have to pay back the debt of gratitude to this saintly person. Because of him, I got Dhamma. As we have got a feeling of gratitude towards Buddha, oh, if he had not worked hard in countless lives, developing his parami, he would not have discovered this wonderful path. And if he had not discovered this wonderful path, how could have I got it? So a feeling of deep gratitude towards Buddha, deep gratitude towards a tradition which maintained the purity, and deep gratitude to Syaji Ubakin, who had this strong Dhamma volition. Now the time has ripened. It will spread. It has to spread. What can I do for that? What can you do for that? And to fulfill his noble desire, we will do everything that is possible within us. Not only for our good, for the good of everyone else. Large number of people around the world suffering. May pure Dhamma spread around the world. May more and more miserable people come in contact with Dhamma, apply Dhamma in life, and get liberated from all the miseries, Bhavatu Sarva Mangalam Bhavatu Sarva Mangalam Bhavatu Sarva Mangalam. आओ थोड़ी देर मंगल मैत्री का अभ्यास करें, मंगल मैत्री का अभ्यास करें। मंगल मैत्री विपश्यना साधना का अंतिम चरण है। जब जब विपश्यना साधना करो तो अंत में मंगल मैत्री करनी आवश्यक है। लेकिन वैसे मंगल मैत्री अपने आप में भी एक स्वतंत्र साधना है। किसी भी वक्त कोई भी व्यक्ति मंगल मैत्री का अभ्यास कर सकता है। विपश्यना के बाद करे तो बहुत प्रभावशाली होती है। नहीं तो केवल मुंह से सबका भला हो कहेंगे, अंदर से मन तो हमारा खुद का मैला है, हमारा ही भला नहीं हो रहा तो औरों का भला कैसे हो। हम औरों के भले की क्या बात करें, अपना ही भला नहीं कर सके। इसलिए विपश्यना का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। जब भी 1 घंटे की विपश्यना साधना करें तो उसके बाद 5-10 मिनट
मंगल मैत्री का अभ्यास अवश्य करें। घर में जाकर 1-1 घंटे की विपश्यना करते हैं तो उसके साथ मंगल मैत्री भी जुड़ी होनी चाहिए। मंगल मैत्री करने के पहले अपने आप को जांच कर देख लेना चाहिए कि इस समय मेरे मन में किसी व्यक्ति के प्रति भी बड़ा द्वेष जागा हुआ है, बड़ी दुर्भावना जागी हुई है, तो मंगल मैत्री करने का कोई मायना नहीं। क्योंकि जब जब हमारे मन में द्वेष जागता है, दुर्भावना जागती है, किसी के प्रति जागे, तो ये कुदरत का नियम है, निसर्ग का विधान है कि हम व्याकुल हो जाते हैं। द्वेष दुर्भावना जगाते ही हम व्याकुल हो गए। एक व्याकुल आदमी दूसरे के क्या मंगल कामना करेगा, तो मंगल कामना करने लायक नहीं है। तो खूब जांच कर देख लें कि इस समय किसी भी व्यक्ति के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, बल्कि अगर थोड़ी बहुत हो भी तो उसको ध्यान करके उसके प्रति मंगल मैत्री करें। तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, तेरा भला हो। इन भाव को बार बार करने से उसके प्रति दुर्भावना जरा थोड़ी बहुत भी है तो वो निकल जाएगी और मंगल मैत्री कल्याणकारिणी होगी। एक बात और, अपने आप को भी 1 घंटे की बैठक के बाद देखें कि शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है तो नहीं, हमें सुख शांति नहीं महसूस होती तो हम दूसरे के लिए सुख शांति की आकांक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इस समय हमें पीड़ा है तो रुक जाएं, थोड़ी देर लेट करके विश्राम कर लें, जो शरीर में पीड़ा जागी है उसे दूर कर लें, उसके बाद मंगल मैत्री का अभ्यास करें। मंगल मैत्री का अभ्यास केवल वाणी के स्तर पर करना हो तो नहीं, करने से तो करना चाहिए ही, पर बहुत प्रभावशाली नहीं होता। विपश्यना से हम शरीर के किसी भी अंग में कोई सूक्ष्म संवेदना चल रही हो, उसको उसके प्रति सजग रहते हुए मंगल मैत्री करें तो बड़ी बलशाली होती है। खास खास स्थान जैसे नासिका के नीचे कोई संवेदना चल रही हो, सिर पर कोई संवेदना चल रही हो, हृदय क्षेत्र में कोई संवेदना चल रही हो, तो मंगल मैत्री अधिक प्रभावशाली होती है। अन्यथा शरीर में कहीं भी सूक्ष्म संवेदना हो, सुखद संवेदना हो, तो उसको बेस बना करके, आधार बना करके मंगल मैत्री का अभ्यास करना चाहिए। पहले अपने आप को देखें कि इस समय मैं सुखी हूँ, शांत हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा सुख, ऐसी शांति औरों को भी मिले। विपश्यना का जो अंतिम चरण है उसका एक कारण ये भी है कि हम अपने सुख शांति में औरों को भागीदार बनाएं। जैसे विपश्यना से हमें सुख शांति मिली, वैसे औरों को भी विपश्यना का लाभ हो, उन्हें भी सुख शांति मिले, ये मंगल कामना। तो अपने आप को सुख शांति तब मिलती है जबकि मन में कोई विकार नहीं होता, कोई दुर्भावना नहीं होती। तब ऐसी अवस्था में हम शरीर पर होने वाली सूक्ष्म संवेदना का आधार लेकर के मंगल मैत्री करेंगे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थि हो, सबकी मुक्ति हो। हमारे अंदर द्वेष दुर्भावना नहीं हो। द्वेष और दुर्भाव का रहे न नाम निशान, स्नेह और सद्भाव से भर लें
तन मन प्राण, द्वेष और दुर्भाव का रहे न नाम निशान, स्नेह और सद्भाव से भर लें तन मन प्राण। खूब मंगल भाव जागे, कल्याण भाव जागे, द्वेष का नामो निशान न हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थि हो, सबकी मुक्ति हो। संसार में दुखियारे ही दुखियारे, अरे इन दुखियारों को धर्म मिल जाए, विपश्यना साधना मिल जाए तो बेचारे अपने अपने दुखों से मुक्त हो जाएंगे। मैं इनकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं कैसे इनके सुख प्राप्त करने में सहयोगी बन सकता हूँ? यही भाव हो। इस दुखियारे जगत में सुखिया दिखे न कोई, शुद्ध धर्म सबको मिले तो जन जन सुखिया हो। सबको शुद्ध धर्म मिले, मेरी सुख शांति में सब भागीदार हों, मेरे पुण्य में सब भागीदार हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थि हो, सबकी मुक्ति हो। दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल हो रे। दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल हो रे। जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया हो रे। जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया हो रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी हो रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी हो रे। निर्भय हो निर्भैर बने सब, सभी निरामय हो रे। निर्भय हो निर्भैर बने सब, सभी निरामय हो रे। मेरे अर्जित महापुण्य में भाग तुम्हारा हो
इस धरती पर शुद्ध धर्म की ज्योत प्रकाशित होए रे। धर्म स्तूप पर शुद्ध धर्म की ज्योत प्रकाशित होए रे। इस प्रदेश के सारे प्राणी मंगल लाभी होए रे। इस प्रदेश के सारे प्राणी मंगल लाभी होए रे। धर्म स्तूप पर शुद्ध धर्म की अमृत वर्षा होए रे। धर्म स्तूप पर शुद्ध धर्म की अमृत वर्षा होए रे। भारत देश के सारे प्राणी मंगल लाभी होए रे। भारत देश के सारे प्राणी मंगल लाभी होए रे। धर्म स्तूप से शुद्ध धर्म की गंग प्रवाहित होए रे। धर्म स्तूप से शुद्ध धर्म की गंग प्रवाहित होए रे। सकल विश्व के सारे प्राणी मंगल लाभी होए रे। सकल विश्व के सारे प्राणी मंगल लाभी होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया होए रे। साधक तेरा मंगल होवे, बेटे तेरा मंगल होवे, दूर अमंगल होए रे। दूर अमंगल होए रे। शुद्ध धर्म सबके मन जागे, शुद्ध धर्म सबके मन जागे। मुक्ति दुखों से होए रे। बेटी तेरा मंगल होए,
बेटी तेरा मंगल होवे, दूर अमंगल होए रे, दूर अमंगल होए रे। शुद्ध धर्म सबके मन जागे, शुद्ध धर्म सबके मन जागे। मुक्ति दुखों से होए रे, मुक्ति दुखों से होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया होए रे।